ओम शांति। आज हम देखते हैं कि सभी धर्म वालों ने अपने अपने हिसाब से कैसे उस परमात्मा को स्वीकार किया है। सबसे पहले हिंदू धर्म में भारतवासी मूर्ति पूजा को महत्व देते हैं और मूर्ति पूजा में हिंदू धर्म में 133 करोड़ देवी देवताएं हैं। अब इन 33 करोड़ देवी देवताओं में आखिर हम भगवान किसको माने? कहते हैं कि एक है साध है सब सध हैं, सब साथ हैं सब जाएं। वो एक कौन है जिसको साध लिया जाए, जिसके साधने से सब सध जाएंगे। जैसे कहते हैं कि वृक्ष के जड़ में पानी डालने से फल फूल स्वतः ही प्राप्त होते हैं, लेकिन वृक्ष की जड़ में पानी न डालकर पत्तों पत्तों पर पानी हम रोज डालते रहें, रोज उन्हें सींचते रहें, कभी भी हमें फल और फूल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही परमात्मा पिता के बारे में अगर हम जड़ को पकड़ लेंगे तो फिर हमें पत्ते पत्ते को सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कहानी के माध्यम से कि एक बार एक भिखारी व्यक्ति था, रोज राजा के दरबार में भीख मांगने जाता है। राजा सबको कुछ न कुछ जरूर देते हैं। एक दिन उस भिखारी के मन में आया कि आखिर देखा जाए कि राजा इतना सारा धन कहां से लाते हैं, जो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। तो जब भिखारी के मन में ये विचार आया तो वो राजमहल के लिए निकल पड़ा। राजमहल में पहुंचे, दरबारी से पूछा कि राजा कहाँ हैं। दरबारी ने कहा कि इस समय राजा जी पूजा कर रहे हैं, मंदिर में हैं। तो भिखारी ने पूछा क्या मैं वहां जा सकता हूं? उस दरबारी ने कहा कि बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन अभी राजा को परेशान नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। उसने कहा ठीक है, पीछे जाकर मैं बैठ जाऊंगा। वो भिखारी व्यक्ति जाता है मंदिर में और एक कोने में बैठ जाता है। राजा पूजा कर रहे हैं और पूजा पूरी होने के उपरांत उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे इतना देना कि हमारे दर पर जो भी आए वो खाली हाथ न जाए। इतनी बात जैसे ही भिखारी ने सुनी, भिखारी बाहर निकल आया। दरबारी ने पूछा आप बहुत जल्दी बाहर आ गए? भिखारी व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मुझे जो जानना था वो मैंने जान लिया, देख लिया। मैं भी भिखारी हूं तो ये राजा भी भिखारी है, ये भी भगवान से मांगते हैं। तो उसके मन में विचार आया कि वो मंदिर तो हनुमान जी का था और राजा हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी से मांगते हैं। और अधिक सोचने लगा तो उसने देखा कि हनुमान जी भी किसी के भक्त हैं, वो राम जी के भक्त हैं। तो उसने कहा अच्छा, राम जी हनुमान जी को देते हैं, हनुमान जी राजा को देते हैं, राजा सबसे बांटते बांटते फिर मुझे भी थोड़ा मिलता है। उसने क्या किया? उसने भिखारी ने भीख मांगना बंद कर दिया राजा से। उसने कहा कि मैं भी पूजा करूंगा। एक दिन उसने क्या देखा कि राम जी भी शिव जी की पूजा कर रहे। तो उसने कहा कि इसका मतलब राम जी भी भिखारी है। तो उसने कहा अच्छा, ये शिव जी की भोलेनाथ की पूजा करते हैं और भोलेनाथ ही सबको देने वाले हैं, तो मैं भी जड़ को पकड़ लेता हूं। उसने कहा कि शिव जी के भोलेनाथ के इतने भक्त हैं
उसमें से एक राम जी हैं, उनको देते इतना। राम जी के इतने सारे भक्त हैं, उनमें एक हनुमान जी हैं, उनको इतना सारा देते हैं। हनुमान जी के इतने भक्त हैं, उसमें से राजा को देते हैं। और राजा को इतने सारी प्रजा है, इतने ज़्यादा लोग हैं मांगने वाले, उसमें से थोड़ा मुझे मिलता है। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट भगवान की पूजा भोलेनाथ की ही करने लगूं। तो उसकी समझ में आया और वो उस भोलेनाथ की पूजा को करने लगा। उसने कहा कि देवी देवताओं के चक्कर में भटकने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मैं जड़ को पकड़ लेता हूं। क्योंकि जब मालिक से दोस्ती होती है तो सब कुछ मिलता है। ऐसे परमात्मा से हम डायरेक्ट जुड़ेंगे तो हमें प्राप्ति ज्यादा होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण एक और लेती हूं कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि हमारे राज्य में इतना कम धन क्यों आता है। तो बीरबल ने क्या किया, एक बर्फ का टुकड़ा मंगवाया और प्रजा में स्टार्ट किया पकड़ना। वो पहुंचते 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 एक दूसरों के हाथ से गुजरते हुए जब राजा तक वो बर्फ का टुकड़ा पहुंचा तो बिल्कुल छोटा रह गया। बीरबल ने कहा, महाराज यही कारण है, इतने सारे हाथों से होकर जब कुछ गुजरता है तो मेन स्थान पर पहुंचते पहुंचते थोड़ा ही रह जाता है। इसलिए हमारे राज्य में, हमारे कोष में धन की कमी आ रही है। ये एक छोटा सा उदाहरण हम सभी के ऊपर लागू करता है कि हम परमात्मा से डायरेक्ट न जुड़ करके हम इधर उधर घूमते रहते हैं। इसीलिए परमात्मा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। फिर हम कहते हैं कि भगवान किसी की सुनते नहीं। इसलिए एक से जुड़िए। उसी एक के लिए कहा गया है, एक के साधे सब सदें। वो निराकार भोलेनाथ जिसकी हम सभी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। भारत से बाहर जाते हैं इस्लाम धर्म में तो वहां पर मूर्ति पूजा नहीं है। मक्का मदीना में जो दिखाते हैं कि वहां पर एक काबा का पवित्र पत्थर है, उसको चूमते हैं। उसको चूमने के बाद कहते हैं, हे परवरदिगार मेरा हज कबूल हो। उन्होंने कहा, नूरे इलाही, वो नूर, प्रकाश, ज्योति, तेज, उसी को माना है। ईसाई धर्म में हम देखते हैं, ईसाई धर्म में कहते हैं कि हजरत मूसा सिनाई पर्वत पर जब गए तो वहां उन्हें 10 आदेश पत्थर पर लिखे हुए मिले। और जीसस क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज लाइट, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, उन्होंने कहा मैं तो भगवान का सेवक हूं, पैगंबर हूं। तो वहां भी मोमबत्ती जलाई जाती है। बड़ी मोमबत्ती परमात्मा का यादगार और छोटी छोटी मोमबत्तियां वो आत्माओं का यादगार है। उन्होंने भी इस ज्योति को स्वीकार किया है। सिख धर्म में हम देखते हैं तो सिख धर्म में परमात्मा की बहुत ही स्पष्ट भाषा से उसके गुणों को, उसके परिचय को क्लियर किया गया है। कहते हैं, एको ओंकार, अकाल मूरत, कर्ता पुरुष, अजोनी। उन्होंने कहा कि वो एक है, अकाल मूरत है जिसका कभी काल नहीं आ सकता, अजोनी जो जन्म मरण से न्यारा है, निराकार है, एको ओंकार है। उन्होंने भी उस ज्योति को ही स्वीकार किया है। जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने भी उस परमात्मा, उस निराकार का ध्यान किया है। इसीलिए दीपावली के दिन जैन धर्म में निर्वाण दिवस के रूप में उनका यादगार जन्मदिन मनाया जाता है। और उन्होंने कहा, देह सिवा बर मोहे,
सिद्ध शिलापति उन्हीं के नाम है। और अगर हम आगे देखते हैं तो और धर्मों में भी, जैसे कहते हैं पारसी धर्म में, उनके मंदिर में कभी आप जाएंगे तो उनके मंदिरों को अग्यारी कहा जाता है। उसमें हमेशा ज्योति जलती रहती है, उसी को वो लोग स्वीकार करते हैं, उसी को मानते हैं। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में 3 फुट के स्टैंड पर 3 फीट की दूरी पर एक लाल कलर का पत्थर थाली में रखते हैं, उसमें अपना ध्यान एकाग्र करते हैं और उसका नाम दिया उन्होंने चिनकोन सेकी, अर्थात शांति का दाता। उन्होंने भी इस ज्योति को ही स्वीकार किया है। और बाहर जाते हैं तो जापान में भी, जर्मनी में, हर जगह एक निराकार ज्योति की ही पूजा की गई है, उसी को माना गया है। इस तरह परमात्मा का सर्वधर्म मान्य स्वरूप है। किसी ने उसको ईश्वर कहा, गॉड कहा, अल्लाह, सिद्ध शिलापति, चिनकोन सेकी, वाहे गुरु, अनेक नाम दिए। तो सभी धर्मों में अलग अलग तरीके से माना गया है, लेकिन माना उस निराकार ज्योति को ही गया है। इसीलिए उसको सर्वोच्च शक्ति, जिसके कोई माता पिता नहीं है, वो परमात्मा शिव ही है, सर्वोच्च शक्ति उसको कहा गया है। और जो सर्वोच्च होगा वही सर्व गुणों में अनंत होगा, सर्व शक्तियों से भरपूर होगा। तो परमात्मा के बारे में ये परिचय जो हम सभी को मिला, इसके आधार पर हम परमात्मा को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो परमात्मा का नाम है निराकार शिव। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए, अल्लाह, वाहे गुरु, सिद्ध शिलापति, देह शिवा बर मोहे, अनेक नाम अलग अलग धर्मों में दिए। उनका रूप है बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, चमकता हुआ दिव्य सितारा। उनके गुण हैं कि वो प्रेम के सागर, आनंद के सागर, दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। उनका कर्तव्य है कि वो पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले हैं। उनका धाम है परम धाम, सर्वश्रेष्ठ धाम, जिसके लिए कहते हैं कि वो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय, अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व है। वो उनका रहने का स्थान है। और उनका सृष्टि में आने का समय, जब जब अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ता है, धर्म की गिलानी होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो वो अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करने कलयुग के अंतिम समय में आते हैं। तो ये परमात्मा का संपूर्ण परिचय, जिसको समझने के बाद हम उससे यथार्थ रीति अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो आइए हम सभी इसको समझते हैं और इसके आगे हम परमात्मा के विभिन्न गुणों के बारे में जानेंगे कि परमात्मा के क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं। ओम शांति।